नमस्कार, स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि नेपाल में लगातार जेनजी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और यह प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं। इसी बीच बिहार के कई लोग जो हैं नेपाल में फंसे हुए हैं और कई गाड़ियां भी हैं जो नेपाल में फंसी हुई है। इस दौरान बिहार वासियों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द भारत में बुलाया जाए और जिनकी गाड़ियां भी हैं वो भी ट्रैवल एजेंट पर दबाव बना रहे हैं कि उनकी गाड़ियों को कब भारत में वापस बुलाया जाएगा। इस पर ट्रैवल एजेंट ने कहा है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी गाड़ियां हैं उसे बिहार में सही समय पर भेज दिया जाए। क्या कुछ इस खबर में जानेंगे विस्तार से। नेपाल हिंसा में उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों की सैकड़ों गाड़ियां नेपाल में फंसी हैं। हालांकि ट्रैवल एजेंट चालकों से अपडेट ले रहे हैं। उनका कहना है कि औसतन प्रतिदिन नेपाल के लिए उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से सैकड़ों गाड़ियां यात्रियों को लेकर जाती है। कई निजी गाड़ियों को भी भेजा गया है। ट्रैवल एजेंट की समस्या इस बात को लेकर है कि उन्होंने प्राइवेट नंबर की गाड़ियां भेज रखी हैं। अगर उसे नुकसान हुआ तो उनकी पूरी भरपाई उन्हें अपने जेब से करनी होगी। इस घटना के बाद गाड़ी वाले भी उनके ऊपर दबाव बनाने लगे हैं कि उनकी गाड़ियां कब तक आएंगी। अभी बॉर्डर सील है, ऐसे में अपने किसी आदमी को वहां भेज पाना संभव नहीं है। सुकून इस बात की है कि जहां हिंसा हुई है उस क्षेत्र से काफी दूर पर गाड़ियां हैं। रक्सौल प्रतिनिधि के अनुसार नेपाल के आंदोलन के बीच फंसे भारतीय पर्यटकों के वापसी का प्रयास शुरू हो गया है। नेपाली प्रशासन के द्वारा नेपाल घूमने गए पर्यटकों को निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त के बाद भारत के लिए भेजा जा रहा है। बुधवार की शाम करीब 6 बजे से नेपाल में फंसे पर्यटकों बस और गाड़ियों को आने का क्रम शुरू हो गया है, जिसको लेकर दूतावास से मिली जानकारी के बाद पहले से एसएसबी और बिहार पुलिस को अलर्ट दे दिया गया है। मैत्री पुल पर तैनात एसएसबी के जवानों और हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान की उपस्थिति में नेपाल से आने वाले पर्यटकों की आईडी जांच कर उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। बनारस से काठमांडू दर्शन के लिए गए यूपी के तीर्थ यात्रियों के एक जत्थे में शामिल लोगों का कहना है कि भारत की सीमा में दाखिल होकर जान में जान आई है। हम लोग पूरे रास्ते पशुपतिनाथ और बाबा विश्वनाथ की प्रार्थना करते आए कि हम लोग सही सलामत अपने देश पहुंच जाए। वहीं बस चालक ने बताया कि नेपाली प्रशासन से भारतीय पर्यटकों को काफी मदद मिली है। आंदोलन कर रहे सभी लोग भी जो है वो पर्यटकों को परेशान नहीं कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक रक्सौल बॉर्डर से लगातार नेपाल में फंसे पर्यटकों की गाड़ियां वापस आ रही थी। वहीं भारत के एक तरफ फंसे हुए नेपाली पर्यटकों को भी शाम के समय सुरक्षित अपने देश रवाना किया गया। गुरुवार को हालत में सामान्य होने की संभावना बताई जा रही है। बता दें आपको कि नेपाल सरकार के द्वारा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर प्रतिबंध लगा देने के बाद जेनजी जो है उग्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे। बिहार के जो कई लोग हैं वहां फंसे रहकर उनकी गाड़ियां भी फंसी हुई है, जिसके बाद से अब लगातार भारत सरकार और नेपाल प्रशासन के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि भारतवासियों को उनके देश उन्हें वापस भेज दिया जाए और ट्रैवल एजेंट भी यह लगातार कोशिश कर रहे हैं उनकी जो गाड़ियां हैं उन्हें वापस लाया जाए। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहे स्टॉक्स के साथ। धन्यवाद।